आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार की ये यकीन दहानी दर्ज की है कि वक्फ तरमीमी बिल से मुतल्लिक अगली समात यानी 5 मई तक वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत मरकजी वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्डों में इसी तरह की कोई ताज़ा तकर्री अमल में नहीं लाई जाएगी। अदालत उज़्मा ने बिल को चैलेंज करने वाली अर्जियों में उठाए गए सवालात के बारे में मरकज से 7 दिनों के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पेशरफ्त को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि वक्फ बिल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर उनकी जमात ने एक सही फैसला लिया। नामनिगारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि इस मामले की निस्बत से अदालत उज़्मा की तरफ से एक ऐसा फैसला आएगा जिससे मुस्लिम तबके के सभी खदशात दूर हो जाएंगे। हमने फौरी तौर सुप्रीम कोर्ट में जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी एक पिटिशन वहाँ पे दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त सवाल पूछे। फिलहाल तो सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो जिन चीज़ों को लेके मुस्लिम समाज में वक्फ बिल को लेके कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों का हल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सबकी सेहतमंदी और तंदुरुस्ती हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। डोडा किश्तवाड़ में मुनक़दा एक हफ्ते के एक मेगा सर्जिकल कैंप का इफ्तिताह करने के मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हुकूमत ने ये बात यकीनी बनाई है कि हर एक शख्स को मय्यारी तबी खिदमात तक रसाई हासिल हो। उन्होंने कहा कि तिबी शोबे के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलें, कैंप का लक्ष्य और उद्देश्य यही है। सिर्फ एक ही संकल्प है, स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी में लोगों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना। पूरे हेल्थ सिस्टम को पिछले 5 वर्षों में काफी हद तक बदलने में सफलता मिली है। आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने तथा हर जिले में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे मेंटल हेल्थ, साइको सोशल सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित हो रहा है। और मैं आप सबको आज ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, सुरक्षित, स्वस्थ और बेहतर जीवन को बढ़ावा देना जम्मू कश्मीर प्रशासन की सदैव प्राथमिकता रहेगी। चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू ने ज़राअत महकमे की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ मरकजी मुआवनत वाले स्कीमों के सालाना एक्शन प्लान की मंजूरी दी है। इनमें कृषि उन्नति योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वगैरह शामिल हैं। इस सिलसिले में मुनक़दा एक मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ने उम्मीद जाहिर की कि इन स्कीमों की अमलावरी से किसानों को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। आज हेरिटेज यानी सकाफती विरासत का आलमी दिन है। आज के दिन गुनागुन सकाफती विरासत की अहमियत बयान करने के अलावा इस अनमोल सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत उजागर की जाती है। इस सिलसिले में महकमा आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियमों के डायरेक्टर कुलदीप कृष्ण सिद्धा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, इस साल का जो थीम है हमारा आईको महाशय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने दिया है कि हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर द ईयर 2025। इस मौके के ऊपर हम लोग जो है दोनों डिवीजन में प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम लोग 2 मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे हरी पर्वत फोर्ट है और हमारा सांबा फोर्ट है, इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सौजन्य से हम क्लीननेस ड्राइव कर रहे हैं, प्लेज ले रहे हैं सभी ऑफिस में। और पूरे दिन में दोनों जगह पे हमारे जैसे आर्ट गैलरी शेरगढ़ी कम्प्लेक्स है, वहां पर आर्काइवल एग्जीबिशन चलेगी और हमारा यहाँ पर जो आर्काइवल रिपोजिटरी है जम्मू में, वहां पर आर्काइवल एग्जीबिशन चलेगी। मैं आपकी वसादत से सबको ये इन्वाइट करता हूँ कि हमने इस मौके के ऊपर दोनों म्यूजियम जो हमारे एसटीएस म्यूजियम श्रीनगर और हमारा डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू, यहाँ पर फ्री एंट्री रखी है फॉर ऑल पर्संस हु विश टू विजिट दिस म्यूजियम। जिला रोजगार और काउंसलिंग मरकज बारामुल्ला और फौज की चिनार कोर के इश्तराक से चिनार युवा सेंटर बारामुल्ला में एक बड़ा रोजगार मेला मुनक्कद हुआ, जिसमें रोजगार के मुतलाशी अफराद की एक बड़ी तादाद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रोजगार मेले में 28 जानी मानी कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद थे, जिन्होंने ख्वाहिशमंद और अहल नौजवानों के सामने अपने मौके रखे। चिनार कोर के जीओसी और फौज के डैगर डिवीजन के जीओसी ने भी रोजगार मेले का मुआयना किया। मौसमी बहार के चलते इन दिनों वादी में सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। दीगर सियाहती मकामात के अलावा श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में सयाहों की खासी गहमा गहमी नजर आ रही है। कल मजीद 26,490 सैलानियों ने बाग गुललाला की सैर की। इस तरह से इस साल अब तक मजमूई तौर पर ट्यूलिप गार्डन जाने वाले सयाहों की तादाद 7,48,248 हो गई है। बांडीपोरा के कलोसा गांव में मोल मौज फाउंडेशन, उम्मीद फाउंडेशन और बैतुल माल कलोसा की तरफ से मौजूद शहरियों के लिए एक मुफ्त टीबी कैंप मुनक्कद किया गया। इस दौरान 105 शहरियों की टीबी जांच की गई।
श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।